दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और आज हम लोग विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमपी सिविल जज के कट ऑफ कम जाने के कारणों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग मनगढ़ंत कट ऑफ बता रहे हैं। आप यदि कट ऑफ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, कुछ लोग जो है 130 140 भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मनगढ़ंत लगती हैं कि भाई आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं तो आपको कुछ भी बोलना है आप बोल देंगे। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ हाई नहीं जा सकता है। भले ही नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है पर उसके बाद भी कट ऑफ कम ही जाएगा। और कम जाने के कुछ कारण भी हैं, और कुछ कारण क्या, बहुत सारे कारण हैं। यदि हम लोग बात करें लॉ की, तो मध्य प्रदेश सिविल जज में जो लॉ पूछा गया है वो अभी तक जो लॉ पूछा जाता था उससे टफ है। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और केस लॉ भी रेगुलर या आमतौर पर हम लोगों की जो बुक्स में केस लॉ मिलते हैं वो केस लॉ नहीं थे। ये केस लॉ वो थे जो जनरली एआईआर और बाकी जो हैं अदर प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल हैं, पर बुक्स में इन केसों को मेंशन नहीं किया गया है। और यदि बुक में केस लॉ मेंशन नहीं है, टेक्स्ट बुक में केस लॉ मेंशन नहीं है, तो हम लोग इजीली उसको कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों केस लॉ हैं एआईआर वगैरह में। उन सभी केस लॉज को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि जो लॉ का पोर्शन है उसमें डेट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मतलब इन्फोर्समेंट डेट वगैरह नहीं पूछी गई है। जबकि अभी तक का ये पैटर्न था कि एक या दो इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाती थी, और 12 या 15 डेट इन्फोर्समेंट डेट याद कर लो आप, उसमें से दो या तीन पूछ ली जाएँ तो बहुत ईजी हो जाता था। दूसरी चीज़, यदि रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें जो प्रीवियस ईयर में मध्य प्रदेश सिविल जज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत कम था इस बार, मतलब ना के बराबर रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई 120 मार्क्स की जो लॉ थी वो टफ थी। और एक और चीज़ है कि नए जो इस साल जो नए 3 एक्ट इंक्लूड किए गए हैं, उनको भी याद रख पाना इतना आसान नहीं था। मतलब 10 नंबर का जो पोर्शन था वो टफ था, मतलब उसको इजी नहीं बोला जा सकता है। और उसमें भी उन्होंने देखो आप अमेंडमेंट भी, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी पूछे हैं। तो ये बड़ी चीज़ थी कि लॉ को भी टफ बना दिया गया था। तो लॉ का पोर्शन भी जनरली जो जैसा आता था एग्ज़ाम में या जो पूछा जाता था उससे आप ये मान सकते हैं कि 20-25% टफ था, या ये भी बोल सकते हैं कि 30 या 40% टफ था, ये बोल सकते हैं। और अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें जीएस के पोर्शन की, तो जीएस के पोर्शन में समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई इतने डीप में जाके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जनरली जैसे करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं, या एमपी की बात की जाए तो एमपी के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते थे, वन अभ्यारण्य के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और आपके नदी और तालाबों से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन नहीं थे इस बार। मतलब रेगुलर जो पैटर्न था उससे हट के प्रश्न पूछे जा रहे थे। और यदि हम लोग बात करें जीएस की, तो जीएस में जो क्वेश्चन बनाने की इनका जो पैटर्न था वो बहुत टफ था। मतलब 2 3 4 क्वेश्चन सही कर लेने वाले लोग भी मतलब बहुत संख्या में हैं। और हमें नहीं लगता कि भाई जीएस में जो है 8 या 10 नंबर के क्राइटेरिया में कोई पहुंच पाया होगा। यदि हम लोग कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में भी जो रेगुलर क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन इस बार नहीं थे, इस बार बहुत टफ थे। और जो हम लोग रेगुलर वे में क्वेश्चन देखते थे वो सफिशिएंट टफ थे इस बार। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इजी नहीं थे। इसके बाद यदि हम लोग जीएस की बात करें, जीएस की तो बात कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में भी जो रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे बहुत हटके क्वेश्चन थे। ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली हम लोगों ने पहले कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं देखे हैं। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें सिंगल क्वेश्चन भी इनमें से रिपीटेड नहीं था। और जब रिपीटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं था, चाहे एडीजे की बात करें, चाहे सिविल जज की बात करें, और चाहे हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट कराए गए किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो सिंगल क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब इंग्लिश में भी यही था कि 4 5 नंबर का यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छे नंबर हैं आपकी ये। तो जब हम
पूरे पोर्शन को देखते हैं, चाहे आपके लॉ की बात करी जाए, चाहे जीएस की बात करी जाए, चाहे कंप्यूटर की बात करी जाए, और चाहे इंग्लिश की बात की जाए, सभी पोर्शन में आपके नंबर घट रहे हैं। यदि हम लोग बात करें कि जो इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर का पोर्शन है, यहाँ 10 या 15 नंबर भी आप ले आए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हैं आप। यदि हम लोग बात करें लॉ की, तो भाई 90 या 100 नंबर यदि आप ले आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जब आपके चारों पोर्शन की बात की जाए, चारों पोर्शन में जो है आप 110 या 115 नंबर आप ले आ रहा हो, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है। तो कट ऑफ कैसे ज़्यादा जा सकता है? तो हम तो यही बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि भाई 110 के ऊपर कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। और जब हम ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में भी आप ये मान के चलिएगा कि जनरल के बराबर ही कट ऑफ जाएगा प्रीलिम्स का। एसटी की बात की जाए तो एसटी में तो जो लास्ट मिनिमम नंबर है वहाँ तक कट ऑफ जाने वाली है। यदि एससी की बात की जाए तो लास्ट जो मिनिमम नंबर है उससे 1 या 2 नंबर ऊपर जो है कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और हम एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि यदि आपके नंबर जो हैं 100 के ऊपर हैं जनरल या ओबीसी में, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक समय के बाद जो है चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि इस बार लोग नंबर कम आने की वजह से नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो आप ये मान के चलिएगा कि 100 के यदि आपके ऊपर नंबर है तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आप अपनाइए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। और एक और चीज़ है कि रिज़ल्ट जो है ये बताएगा आपको कि जैसे अभी कुछ नंबर जो है, कुछ क्वेश्चन जो है आंसर चेंज होंगे। अभी आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन पे आपत्ति लगेगी और आंसर भी चेंज होंगे, तो कुछ नंबर आपके बढ़ेंगे भी, ये मान के चलिएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली आप पॉलिसी अपनाएं और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और हम बोलेंगे कि यदि आप 100 के ऊपर हैं तो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप यदि टाइम यूटिलाइज़ कर लेंगे तो ये आपको ही प्रॉफिट रहेगा। और यदि मान लीजिए आपको मेंस देने का मौका मिलता है तो आप अच्छा कर पाएंगे, फिर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें और वेट करें प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर यदि 100 के नंबर हैं, 100 से यदि ऊपर हैं आपके नंबर, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।